स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक यहां पर डिपार्टमेंट के द्वारा इनका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर आपका डिपार्टमेंट के द्वारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो जितनी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट होगी उतनी ही जल्द आपको यहां पर फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग देखने को मिलने वाला है। इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। साथ ही स्क्रूटनी फॉर्म भरने में जो अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है उसके बारे में बात करेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जो आपका दस्तावेज सत्यापन होना है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। साथ ही यहाँ पर जो अंतिम परिणाम पर अभी स्टे लगा हुआ है उस कोर्ट केस में सुनवाई में क्या आ सकता है और क्या इसका प्रभाव इस भर्ती पर पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपका स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ पर 22 तारीख तक भरे गए थे, जिसके बाद हमने वीडियो भी बनाया था और उसमें कहा था कि फ्राइडे तक आपको आपके डिपार्टमेंट DTA के द्वारा कोई ना कोई न्यूज़ देखने को मिलेगी। और कल ऐसा ही हुआ है। कल आप सभी ने यहाँ पर DTA की वेबसाइट पर एक ऑर्डर ज़रूर देखा होगा, जिसमें कि DTA के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टीमों का गठन किया गया। यानी कि अभी उन टीमों में कौन व्यक्ति शामिल होंगे या कौन अधिकारी शामिल होंगे, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। लगभग 30 टीम बनने का उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेवल के 30 कर्मचारियों को सेलेक्ट किया गया है। इसमें 30 AAO फर्स्ट है और 30 AAO सेकंड भी है। तो यहाँ पर 30 टीम बनने का पूरा अनुमान है कि 30 टीम यहाँ पर बनाई जाएगी और इसके बाद जो है आपकी आगे की प्रोसेस होगी। अब अभ्यर्थियों का एक और प्रश्न रहता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म में अभ्यर्थियों ने कई गलतियाँ भी की है। लगभग 70% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कोई ना कोई गलती की है। किसी की कोई छोटी गलती है तो किसी ने कुछ बड़ी गलती कर दी है। छोटी गलती में जैसे कि यहाँ पर नाम में कोई मिस्टेक कर दी है या फिर कोई भी एड्रेस में मिस्टेक की है, इस तरह की दिक्कत है। बड़ी गलती में उन्होंने ये किया है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट जहां अपलोड करना चाहिए था वहां नहीं किया, किसी और जगह पर अपलोड कर दिया। मार्कशीट की जगह डिग्री अपलोड कर दी है, डिग्री मार्कशीट एक ही PDF में अपलोड कर दिया है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन एक और दिक्कत जो अभ्यर्थियों के सामने आई है वो ये है कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद जो फ़ीस का पेमेंट था वो उनके द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो फ़ीस पेमेंट है उसमें नल बता रहा है, यानी कि फ़ीस पेमेंट नहीं हुआ है ऐसा बता रहा है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को काफ़ी टेंशन है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि वे जल्द से जल्द जो है बोर्ड से संपर्क करें, उसके टोल फ्री नंबर, या फिर हो सके तो बोर्ड जाकर ही इस बात को कंफर्म करें कि हमने हमारा स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट कर दिया था और पेमेंट भी हुआ था, लेकिन जो पेमेंट की रिसिप्ट आई है उसमें पेमेंट हो चुका है ऐसा नहीं बताया गया है। तो अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो फ़ीस है वो एक तरीके से जो पोस्टल ऑर्डर होते हैं उसकी इक्वली है। क्योंकि आपने कभी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हो तो वहाँ पर 50-50 रुपये के 2 या फिर 100 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लगाया जाता था। उसकी जगह पर यहाँ पर ऑनलाइन में 100 रुपये की फ़ीस ली जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको आप हो सके तो टोल फ्री पर संपर्क करें, नहीं तो बोर्ड अगर आपको जाना पड़े तो बोर्ड ज़रूर जाइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपका यहाँ पर फ़ीस पेमेंट होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो आपको बोर्ड से जाकर इसका कोई सोल्यूशन पता करना होगा, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं आए। तो ये थी स्क्रूटनी फॉर्म में आने वाली सबसे बड़ी दिक्कत। साथ ही अगर हम बात करें तो स्क्रूटनी फॉर्म लगभग सभी अभ्यर्थियों ने भरे हैं, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं भरे गए हैं। तो यहाँ पर अपडेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और आप सभी ने ऑर्डर भी देखा होगा, राजस्थान सरकार द्वारा जो डिपार्टमेंट के द्वारा DV कराने का जो ऑर्डर है वो आप सभी ने देखा है। और फ्राइडे को यानी कि कल के दिन ही DTA ने इस ओर अपना कदम भी बढ़ाया है और एक तरीके से उन्होंने टीमों का गठन करने के लिए अभ्यर्थियों को, जो कर्मचारी है उनको सेलेक्ट किया है, ताकि अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो सके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अगला वीक आने वाला है, यानी कि अब वीक जो स्टार्ट होगा और उसके बाद जो वाला वीक है उसमें यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या ऑनलाइन। तो यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं बनती है ये आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी फॉर्म में काफ़ी गलतियाँ की है। तो अगर ऑफलाइन बुलाया जाता है तो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो भी गलती उनसे हुई है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट उनके रह गए थे वो ऑफलाइन में वहाँ पर दे सकते हैं और अपनी बात जो भी टीम होगी उसे वहाँ पर समझा सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर होगा। तो यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हो सकती है। सबसे पहली चीज़ हम ऑफलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये होगा कि 30 टीमों का गठन किया गया है। डेली यहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा रोल नंबर वाइज, जो भी आपका रोल नंबर है। जैसे कि स्टार्टिंग के जो रोल नंबर है वो 70 से स्टार्ट है तो उनका नंबर सबसे पहले आएगा। इसके बाद जिनके रोल नंबर 79 से स्टार्ट है उनके रोल जो नंबर है वो काफ़ी
काफ़ी बाद में आएगा, यानी कि जो अंतिम दिन होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तब आने वाले हैं। और डेली लगभग 1000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की उम्मीद है। तो अब यहाँ पर अगर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर वो अपने डॉक्यूमेंट जो भी कमी रह गई है वो टीम को बता पाएंगे। साथ ही कोई गलती हुई है तो उसका सुधार भी यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो संभावना वो यही है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके। अगर ऑफलाइन होता है तो आपकी प्रोसेस जल्द कंप्लीट होगी। वही सेकंड चीज़ आती है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर क्यों होगा। तो यहाँ पर अभी जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया गया है ये बोर्ड के द्वारा यहाँ पर भरवाया गया है, यानी कि बोर्ड ने स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया है। अगर बोर्ड डिपार्टमेंट को ये एक्सेस देता है कि उसके द्वारा जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, उसका अगर एक्सेस डिपार्टमेंट को करने देता है कि आपके पास ये यूज़र आईडी पासवर्ड है, आप इस पर जाकर सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो टीमें ऑनलाइन आपका स्क्रूटनी फॉर्म चेक कर ले। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों में कोई मेजर प्रॉब्लम है उनको अलग से बुलाकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए। अब इन चीज़ों में काफ़ी दिक्कत होती है कि मेजर प्रॉब्लम कौन कौन सी सामने आ सकती है। अब कई अभ्यर्थियों की तो बहुत छोटी सी दिक्कत है, तब उन्हें वो किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी अगर नाम में गलती हो गई है तो वो किस प्रकार उसे मानेंगे, ये सब चीज़ें सामने आती है। तो सबसे बेहतर यही होगा कि यहाँ पर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी दिक्कत होती है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, हर एक अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कुछ कमी लगेगी या फिर टीम को ये लगेगा कि उस अभ्यर्थी को बुलाकर ही उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। अगर यहाँ पर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो मुश्किल से 10 से 15 दिनों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 15 दिनों का समय यहाँ पर लगेगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। नहीं तो टीम पहले ऑनलाइन चेक करेगी, इसके बाद उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर संपर्क किया जाएगा कि आप सभी लोगों को जो भी है इस तारीख को आना है और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा। तो इस तरह की चीज़ें होगी। बाकी अभ्यर्थी सभी जानते हैं कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी अभ्यर्थियों के हित में है। अगर ऑनलाइन भी होता है तो उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है या फिर उनके ग्रेजुएशन RSCIT एग्ज़ाम के बाद का हुआ है, ताकि वो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है उनको सही तरीके से चेक कर सके। तो जल्द ही आपको यहाँ पर DV का शेड्यूल भी देखने को मिलेगा। अगर ऑफलाइन DV होता है तो आपका यहाँ पर सभी के लिए शेड्यूल आएगा कि किस दिन किस अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जो भी आपकी टीमें हैं वो डॉक्यूमेंट चेक करेगी और उसके बाद जो भी उन्हें कमी लगेगी उन सभी अभ्यर्थियों को 1 या 2 दिन के टाइम में बुला लिया जाएगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों की कोई दिक्कत हो ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम जो अभ्यर्थी होते हैं, मान लीजिए 10,000 अभ्यर्थी, तो इनमें से कुछ 2,000 अभ्यर्थी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ या कमी हो सकती है, तो उन अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। तो 2 से 3 दिन में उनका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद आपके रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग की बात है तो इसको लेकर भी यही अपडेट है कि जो वर्तमान सरकार और जो आपका डिपार्टमेंट है ये पूरी तरीके से तत्पर है कि आप सभी को दिवाली के आसपास ज्वाइनिंग दी जाए। जो लोकल इलेक्शन होने हैं, स्थानीय जो चुनाव होने हैं स्थानीय निकायों के, उससे पहले यानी कि उसकी जो आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देने का पूरे यहाँ पर उम्मीद है कि ज्वाइनिंग आपको जल्द से जल्द मिले। अब अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न होता है कि अभी तो जो फाइनल रिज़ल्ट है उस पर स्टे चल रहा है, जिसकी सुनवाई अभी सितंबर में होनी है। तो यहाँ पर यही उम्मीद है कि जो पहली सुनवाई होने वाली है सितंबर में, उसी में यहाँ पर आपका स्टे को हटा दिया जाए और जो आपका रिज़ल्ट है वो जारी हो, वरना कोर्ट का ऑर्डर जो भी आएगा उसके अनुसार यहाँ पर आपकी आगे की प्रोसेस होगी। हो सकता है कि यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट पे स्टे लाया है, अगर उनकी संख्या कम है तो उनके लिए पदों को अलग से रखकर, यानी कि अलग से रखकर जो है यहाँ पे रिज़ल्ट निकाला जा सकता है। यहाँ पे किसी भी तरीके की छूट मिल सकती है कि वे अभ्यर्थी जो कि इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं उन्हें यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई जाए, ऐसी चीज़ें हो सकती है। उनके लिए रिज़ल्ट नहीं निकाला जाए या फिर रिज़ल्ट को जो है प्रोविजनल रखा जाए। इस तरह निकालते हुए जो अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनके लिए रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है। तो आगे की जो भी बात होगी वो आगे की वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि स्क्रूटनी फॉर्म में जिनकी फ़ीस जमा नहीं हो पाई है तो वो यहाँ पर बोर्ड से जल्द संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि ऑफलाइन DV मंडे से, जो नेक्स्ट मंडे आने वाला है, तब से स्टार्ट हो सकता है। अगर ऑफलाइन होता है तो वहाँ पर आपको फ़ीस रिसिप्ट की कॉपी और फीस रिसिप्ट भी ले जानी होगी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकें तो काफ़ी बेहतर होगा। इसके लिए आप टोल फ्री पर संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप बोर्ड भी जाकर आ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक दिन बोर्ड जाना पड़े तो वो भी आपको करना चाहिए और बोर्ड में जाकर बात करें कि हमारी फ़ीस
यहाँ पर जमा नहीं हो पाई है। अब इसका क्या किया जाए, तो हो सकता है वहाँ पर आपको कोई सोल्यूशन बता दिया जाए कि आपकी अगर फीस जो है वो पेमेंट नहीं हुई है, तो आप जब भी जाओ ऑफलाइन, अगर आपका होता है डीवी, तो एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेते जाना। हो सकता है ये सोल्यूशन सबसे बेहतर होगा कि जिनकी भी फीस जमा नहीं हो पाई है वे 100 रुपये का या 50-50 रुपये के 2 पोस्टल ऑर्डर अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि वो भी एक तरीके से फीस ही होती है। तो यहाँ पर तो इस तरह से अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो ऑनलाइन फीस रिसिप्ट नहीं हो पाया है, पेमेंट नहीं हो पाया है, उसका सॉल्यूशन इसी प्रकार होगा। इसके लिए वो बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं और जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमने सारी बातें कर ली है, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन किस तरह से होगा, या फिर अगर ऑनलाइन भी होता है तो किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही हमने बात की है कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा उसके अनुसार आपका यहाँ पर आगे की प्रोसेस होगी। हो सकता है कि बोर्ड जो कोर्ट है वो यहाँ पर रिजल्ट पर स्टे हटा दें, और जिसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट होती है तो आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिलने की पूरी उम्मीद है। दिवाली तक नहीं तो नवंबर के महीने में आपको यहाँ पर 100% ज्वाइनिंग मिलने की पूरी उम्मीद नज़र आती है। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कोई प्रश्न है स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर या डीवी को लेकर, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।